नमस्कार, स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे दमदार पुराने सुपरफूड की जिसे हम फिर से एक नए नज़रिए से देखने वाले हैं। और क्या पता ये पहले से ही हमारी रसोई में मौजूद हो। जरा सोचिए, कोई ऐसा स्नैक हो सकता है क्या जो खाने में तो मजेदार हो ही, पर साथ ही साथ सेहत के लिए भी कमाल का हो। ये कोई सपना नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जिसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मखाना की। इसे फॉक्सनट या कमल के बीज भी कहते हैं। दिखने में भले ही ये छोटा और साधारण सा लगे, लेकिन इसके फायदे इसके असाधारण हैं। तो चलिए इसकी कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हमारी संस्कृति में मखाना की जड़ें कितनी गहरी हैं। ये सिर्फ खाने की चीज नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ पूजा और व्रत का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा रहा है। इसे कई नामों से जाना जाता है। कोई मखाना कहता है, कोई फॉक्सनट, कोई फूल मखाना, तो कोई कमल बीज। नाम तो बहुत है, लेकिन इसके गुण वो एक जैसे ही लाजवाब हैं। अच्छा, तो ये तो हुई परंपरा की बात, लेकिन अब देखते हैं कि साइंस मखाना के बारे में क्या कहता है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि आज फिटनेस की दुनिया में ये एक सुपरस्टार बन गया है। आइए एक सीधी सी तुलना करते हैं मखाने की हमारे पसंदीदा अनहेल्दी स्नैक यानी आलू चिप्स से। देखिए फर्क कितना साफ है। मखाने में प्रोटीन भरपूर है, फैट तो समझिए न के बराबर है, और कैलोरी भी बहुत कम। जहां चिप्स खाकर सिर्फ अफसोस होता है, वहीं मखाना शरीर को पोषण देता है, और यही बात इसे एक परफेक्ट स्नैक बनाती है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। ये तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और पोटेशियम जैसे जरूरी मिनरल्स का खजाना है। और इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, वो तो हमारे शरीर के छोटे छोटे सिपाही हैं जो हमें फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। तो ठीक है, ये सारे पोषक तत्व तो हैं, पर ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की हेल्थ प्रॉब्लम से लड़ने में मदद कैसे करते हैं? चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक की, वजन को मैनेज करना। तो देखिए, मखाना यहाँ काम कैसे करता है। फंडा बड़ा सिंपल है। इसमें कैलोरी कम होती है, पर फाइबर और प्रोटीन खूब होता है। इसे खाने के बाद पेट काफी देर तक भरा भरा सा लगता है, जिससे बार बार कुछ खाने का मन नहीं करता और हम फालतू की स्नैकिंग से बच जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डायबिटीज के मरीजों के लिए ये कैसे फायदेमंद हो सकता है। इसका सारा राज छिपा है इसके लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स में। आसान भाषा में कहें तो ये खाने के बाद ब्लड शुगर को एकदम से रॉकेट की तरह ऊपर नहीं जाने देता। ये शुगर लेवल को धीरे धीरे आराम से बढ़ाता है। इससे शुगर कंट्रोल में रहती है, जो डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए सबसे जरूरी चीज है। और अब बात करते हैं दिल की। हमारा दिल, उसके लिए भी मखाना एक बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। इसमें जो मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है ना, वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में मदद करता है। साथ ही ये शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करता है। नतीजा, हमारा दिल रहता है हेल्दी और स्ट्रांग। तो ये तो बिल्कुल साफ है कि मखाना सेहत का खजाना है, पर सवाल ये उठता है कि इस पुराने सुपरफूड को अपने मॉडर्न लाइफस्टाइल में शामिल कैसे किया जाए। क्या ये कोई मुश्किल काम है? अरे बिल्कुल भी नहीं। इसे इस्तेमाल करने के इतने सारे आसान और मज़ेदार तरीके हैं। सबसे आसान तो ये है कि बस एक चम्मच घी में नमक डालकर इसे भून लें और एक क्रंची स्नैक तैयार है। इसे किसी सब्जी में डालकर उसे और हेल्दी बना सकते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट्स के साथ मिलाकर एक ज़बरदस्त एनर्जी वाला ट्रेल मिक्स भी तैयार कर सकते हैं। और हाँ, अगर कुछ चटपटा खाने का मन हो तो बस थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क दीजिए, बस। तो अगली बार जब शाम की चाय के साथ कुछ खाने का मन करे, तो चिप्स या बिस्किट के पैकेट की जगह भुने हुए मखाने का डब्बा खोलिए। ये बच्चों और बड़ों सबके लिए एक बहुत ही स्मार्ट और सेहतमंद चॉइस है। लेकिन मखाने की कहानी सिर्फ हमारी सेहत तक ही सीमित नहीं है। ये एक बड़ी कहानी का हिस्सा है, एक ऐसी कहानी जो भारत की मिट्टी और यहाँ के किसानों से जुड़ी हुई है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मखाना पूरी तरह से एक भारतीय उत्पाद है। इसकी ज़्यादातर खेती बिहार और पूर्वी भारत के तालाबों में होती है, और इसे निकालना और तैयार करना बहुत मेहनत का काम है। ये वहाँ के लाखों किसानों की रोजी रोटी का जरिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मखाना खरीदते हैं तो हम सिर्फ अपनी सेहत में इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपने देश के किसानों की मेहनत और अर्थव्यवस्था को भी सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये छोटा सा शक्तिशाली बीज हमारी मॉडर्न लाइफ में अपनी जगह कैसे बनाएगा।
क्या ये बच्चों के टिफिन में जंक फूड की जगह लेगा या शाम की चाय का साथी बनेगा? इस पर जरूर सोचिएगा।